नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिन जन संविदा कर्मचारियों को 9 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है, उनकी संतोषजनक सेवा है, उन सभी के दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो अनुभाग 3 महात्मा गांधी नरेगा सचिवालय जयपुर द्वारा जारी किया जा चुका है। आदेश नंबर 5720 दिनांक 8 मई 2024 को। इसी के क्रम में कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ने 8 मई 2024 को एक कार्यालय आदेश जारी करते हुए संविदा कार्मिकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। उक्त कमेटी संविदा कार्मिकों की 13, 14 और 15 मई को दस्तावेज सत्यापन का कार्य संपन्न करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, विभागीय पत्रांक 5720 दिनांक 8 मई 2024 राजगाज रेफरेंस नंबर 6082 का अवलोकन करावें। पत्रानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिक जो कि 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं की पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन जिला स्तर पर कर पात्र कार्मिकों की सूची मय प्रमाण पत्र चेकलिस्ट 15 दिवस में भिजवाने बाबत निर्देशित किया गया है। इस संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक 19 दिसंबर 2022 से गठित जिला स्तरीय कमेटी से दस्तावेज सत्यापन से पूर्व निम्न अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न जो कार्यालय आदेश था उसके अनुसार 13 मई से लेकर 15 मई तक निर्धारित जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है निम्नानुसार संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन कर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। तो आप देख सकते हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ने आदेश जारी करते हुए कमेटी का गठन कर दिया है। उक्त कमेटी में 5 लोग होंगे जो दस्तावेज सत्यापन करेंगे। इसमें लेखाधिकारी नरेगा यानी कि एओ नरेगा को शामिल किया है, एक्शन नरेगा को शामिल किया है, AO सेकंड को शामिल किया है, साथ ही 2 कनिष्ठ सहायकों को भी शामिल यहाँ पर किया है। तो उक्त 5 कार्मिकों की टीमें 5 कार्मिकों की जो टीम है वो जिन जिन संविदा कर्मचारियों को 9 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव है उन समस्त कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य करेगी और रिपोर्ट जो है जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को सौंपेगी। मैं बता दूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर डेटवार और अलग अलग पोस्टवार जारी किया है। आप देख सकते हैं, शिवपाल जाट जो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जिला परिषद भीलवाड़ा के डिजिटली साइनेंशियल पत्र यहाँ पर जारी किया है। तो जिन कार्मिकों को 9 वर्ष या इससे अधिक का लाभ है, साथ ही जो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्टेड हैं, ऐसे कार्मिकों की पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा और पात्र कार्मिकों की जो सूची है, जो चेकलिस्ट है, वो तैयार की जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, भीलवाड़ा ने 8 मई 2024 को एक आदेश जारी करते हुए विभागीय आदेश 5720 दिनांक 8 मई 2024 की पालना में जिन जिन कार्मिकों को 9 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव का लाभ है, ऐसे कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम था जिलेवार और जो पोस्टवार है वो यहाँ पर तय कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम रोजगार सहायक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिला मुख्यालय पर 13 मई 2024 सुबह 11 बजे से होगा। इसी प्रकार से लेखा सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक का जिला मुख्यालय पर दस्तावेज सत्यापन 14 मई को 11 बजे होगा सुबह। इसी प्रकार से समन्वयक अभिसरण और मूल्यांकन, समन्वयक पर्यवेक्षण, MIS मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक है यानी कि डेटा एंट्री सहायक और सहायक का जो दस्तावेज सत्यापन है वो 15 मई 2024 सुबह 11 बजे होगा। तो भीलवाड़ा ने 13, 14 और 15 मई को दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक को 13 मई, लेखा सहायक कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 14 मई, समन्वयक अभिसरण मूल्यांकन, समन्वयक पर्यवेक्षण, MIS मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक और सहायक को दस्तावेज सत्यापन 15 मई सुबह 11 बजे होगा।
साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो कार्मिक उपस्थित होंगे वे पंचायत समिति में पात्र संविदा कार्मिक 2 दिवस में 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि का जो संतोषजनक प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर बनवाकर उपस्थित होंगे। साथ ही संविदा कार्मिकों के विरुद्ध न्यायिक वाद, जांच और दंडात्मक कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लेकर उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों भीलवाड़ा ने अलग अलग पदवार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया है। इसी प्रकार से 5 कार्मिकों की जो कमेटी है वो उसका गठन कर दिया, जिसमें एओ नरेगा, एक्शन नरेगा, AO और 2 कनिष्ठ सहायकों को शामिल करते हुए दस्तावेज सत्यापन कमेटी का गठन किया है। और उक्त जो दस्तावेज सत्यापन कमेटी है वो जो अधोहस्ताक्षर करता है ADPC को रिपोर्ट यहाँ पर करेंगे। मैं बता दूं, जो कार्मिक जिनको 9 वर्ष या इससे अधिक का लाभ है, अनुभव का लाभ है, संतोषजनक सेवा उन्होंने पूर्ण की है, ऐसे समस्त कार्मिक कौन कौन से दस्तावेज सत्यापन के समय आपको चाहिए, मैं एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से सुने, ध्यान से इस वीडियो को देखें, साथ ही आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़े। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय उक्त जो चेकलिस्ट है वो भी आप भरकर अपने साथ रखें, और जो दस्तावेज जो अटैचमेंट जो आप लगाएं इसी क्रम में लगाएं। सबसे पहले आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पर चेकलिस्ट में फिलअप करना है। इसके बाद में पिता या पति का नाम, पद क्या नाम, आप लेखा सहायक हैं, कनिष्ठ तकनीकी सहायक हैं, रोजगार सहायक हैं, MIS मैनेजर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कौन से पद पे आप कार्यरत हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की अंक तालिका के आधार पर आएगी। आयु कितने वर्ष आप हो गए, 24 हो गए, 23 के हो गए या 30 के हो गए, इस प्रकार से। जाति प्रमाण पत्र, मैं बता दूं जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो लगभग 1 वर्ष की है। अगर आपने अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास से 1 वर्ष पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो आपको एक शपथ पत्र भी अब आपको बनवाना होगा। उस शपथ पत्र के आधार पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य किया जाएगा। फिर भी आप नया जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लें। साथ ही जो जनरल कैटेगरी से हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, अगर आप लेखा सहायक हैं तो आपके पास BA, BCom, BSc होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप JT हैं तो आपके पास सिविल में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री सहायक हैं तो आपके पास BA होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप रोजगार सहायक हैं तो आप 12th पास आउट होनी चाहिए। क्या डिग्री है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। डिग्री और डिप्लोमा नियमानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान और विश्वविद्यालय से प्राप्त है अथवा नहीं। साथ ही कनिष्ठ तकनीकी सहायक के प्रकरण में डिग्री और डिप्लोमा MHRD और AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है। साथ ही नरेगा संविदा सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि क्या है आपकी। साथ ही नरेगा में 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र नियंत्रण अधिकारी CO और BDO द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पंचायत समिति पे हैं तो आपका जो 9 वर्ष का जो प्रमाण पत्र है संतोषजनक सेवा का वो BDO जारी करेगा। अगर आप जिला स्तर पर कार्यरत हैं तो आपका 9 वर्ष का जो संतोषजनक सेवा का जो प्रमाण पत्र है वो CO जारी करेगा। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने की जो नियुक्ति तिथि क्या है, अडॉप्शन आपका किस डेट को किया गया है वो यहाँ पर आएगी। इसी प्रकार से संविदा सेवा नियम में नियुक्ति तिथि, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र मैं बता दूं 2 राजपत्रित अधिकारियों से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। साथ ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित जिला चिकित्सालय द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है। संतान संबंधी घोषणा पत्र का सीधा मतलब है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना है जिसमें आपको 2002 से पूर्व कितनी संतानें हैं और 2002 के बाद में कितनी संतानें हैं उसका पूरा जो बायोडेटा है वो यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही आपराधिक प्रकरण जांच
दंडात्मक कार्रवाई, न्यायिक वाद आदि के संबंध में प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी सीओ और बीडीओ द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि मैं बता दूं, आपराधिक प्रकरण, जांच, दंडात्मक कार्रवाई और न्यायिक वाद आदि के संबंध में अगर आप पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत हैं तो बीडीओ जारी करेगा, अगर आप जिला स्तर पर कार्यरत हैं तो सीओ यहाँ पर जारी करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 16 प्रकार के जो दस्तावेज हैं वो आपके चाहिए, जिसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, संबंधित आपके पास जो डिग्री है पोस्ट के लिए डिप्लोमा है उसका उसकी प्रतिलिपि, साथ ही 9 वर्ष की जो सेवा है, 9 वर्ष या उससे अधिक की सेवा, संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र, साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 में जो नियुक्ति की जो तिथि है उसके लिए जो आपका जो अडॉप्शन का जो लेटर है वो मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र का मतलब है सीधा सीधा संतान संबंधी जो घोषणा का जो एफिडेविट है वो। इसी प्रकार से आपराधिक प्रकरण, जांच, दंडात्मक कार्रवाई, वाद आदि के संबंध में जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको ले जाने हैं। साथ ही इसी सीक्वेंस में आपको जो है अटैच करने हैं। सबसे पहले आपकी जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पर आएगी, इसके बाद में जो 10वीं की मार्कशीट, इसी प्रकार से बाद में डिग्री आपकी 12वीं की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, CSR रूल्स में अडोप्टेड, साथ ही 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा का जो प्रमाण पत्र, इसी प्रकार से बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा का एफिडेविट, न्यायिक प्रकरण, जांच, दंडात्मक कार्रवाई, न्यायिक वाद आदि के संबंध में प्रमाण पत्र इसी सीक्वेंस में आपको अटैच करना है। साथ ही 5 सदस्यीय जो कमेटी है उसका जिला भीलवाड़ा ने गठन कर दिया है और ये कमेटी 13, 14 और 15 मई को, 13 मई को रोजगार सहायक, 14 मई को कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक और 15 मई को समन्वयक, अभिसरण, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, इसी प्रकार से डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक और अन्य जो हैं हमारी इस मैनेजर उनके दस्तावेज सत्यापन का कार्य करेगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।